नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आपका रिप्रोडक्शन इन योर फ्लावर्स। ओके, फ्लावर के पहले पार्ट्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। जो मेन पार्ट्स है वो आपका है फर्स्ट रिसेप्टेबल। रिसेप्टेबल क्या होता है? बेस है आपके फ्लावर का, बेस ऑफ द फ्लावर, उसको कहते हैं हम रिसेप्टेबल। क्या कहते हैं? बेस ऑफ द फ्लावर जो है उसको हम कहते हैं आपका रिसेप्टेबल, जिससे सारे जो पार्ट्स हैं आपके फ्लावर के वो अटैच्ड है, वो कहलाता है रिसेप्टेबल्स। अब सेपल्स की बात करते हैं तो सेपल क्या है? आपका ग्रीन लाइक पार्ट है जो आपका आउटर मोस्ट सर्कल में प्रेजेंट है, उसे कहते हैं सेपल्स। सारे जो सेपल्स को जो हम एक साथ ले लेते हैं उसको बोलते हैं हम कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। ये क्या है? प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को इनिशियल स्टेज पे, प्रोटेक्ट द फ्लावर in its initial stage, protect the flower in its initial stage पे। मैंने क्या बताया? जो सैपल को हम सारों को एक साथ ले लेते हैं, टेकन टुगेदर, तो उसको कहते हैं हम कैलेक्स। कैलेक्स का क्या फंक्शन होता है? ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को उसके इनिशियल स्टेज में। ठीक है, वो सैपल का काम होता है जब ये फॉर्म करता है आपका फ्लावर बर्ड। अब दूसरा है आपका पेटल्स। पेटल्स क्या है? जो आपको ये लीव्स दिख रहे हैं, इसके जो ग्रीन लीव्स आपके हैं, जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर्स के, उसको कहते हैं आपका पेटल्स। जब हम पेटल्स को एक साथ ले लेते हैं उसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। ठीक है, कोरोला का क्या है? इसका फंक्शन क्या होता है पेटल्स का? ये प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो आपका सेंटर ऑफ फ्लावर पे प्रेजेंट होता है। ये प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो आपका प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द फ्लावर पे, सेंटर में प्रेजेंट होता है फ्लावर के, तो इसको कहते हैं आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है जो आपके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पिस्टल और योर स्टेमन। अब हम स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेमन क्या है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन में क्या होता है? यह स्टेमन क्या है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पिस्टल के अंदर आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हम दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेमन में क्या है? मैंने आपको स्टेमन बताया। स्टेमन आपका है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें क्या है आपके? ये आपका क्या है? इसके अंदर आपके हैं पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स ही के अंदर ही क्या है? आपके मेल सेक्स सेल, जिसे बोलते हैं मेल सेक्स सेल और मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर आपके प्रेजेंट है। ये आपका क्या है? जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है जो आपका ये है, ये इसको स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर ये होता है एंथर। स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर है उसे एंथर कहते हैं। जो ये स्टॉक सी है, जो ये स्टॉक होती है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ओके, तो ये आपका स्टेमन है। स्टेमन क्या होता है? इसके अंदर आपके एंथर और फिलामेंट होते हैं। मैंने आपको क्या बताया? एंथर क्या है? आपका जो पोलन ग्रेन्स को बनाता है और स्टोर करता है, और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो जिसमें ये जो है सोलन टॉप बोलते हैं इसको, मैंने बोला सोलन टॉप लाइक स्ट्रक्चर है, वो एंथर का होता है। पोलन ग्रेन्स के अंदर आपके मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और आपके मेल गैमेट्स होते हैं। सो दैट इज अबाउट योर स्टेमन। अब हम बात करेंगे पिस्टल की। पिस्टल में क्या है आपके? पिस्टल की बात करते हैं। पिस्टल आपका क्या है? पिस्टल और कार्पल। पिस्टल आपका क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हम कार्पल भी कहते हैं। पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसको हम कार्पल भी कहते हैं। पिस्टल को क्या कहते हैं? कार्पल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। इसके अंदर क्या है आपका?
ये सेंटर ऑफ फ्लावर में प्रेजेंट होता है। इसकी शेप कैसी है? फ्लाग शेप ऑर्गन है। ये कैसा है? जिसकी शेप कैसी है? फ्लाग शेप ऑर्गन है, ऑर्गन है। इस तरीके से इसकी ये इसके अंदर क्या है आपका? सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। ये आपका स्टाइल, और नीचे आपके यहां पे ये जो है ये है आपका ओवरी, जो ये लास्ट में प्रेजेंट है ओवरी। ये इसमें 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें? पिस्टल के अंदर। ठीक है, इसमें आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। अब पहला जो पार्ट है स्टिग्मा, वो आपका क्या है? टॉप पार्ट है। और स्टिग्मा क्या रिसीव करता है? पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा ही आपका रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स एंथर से। और जो ये आपका ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा से अटैच्ड है, वो आपका स्टाइल है। जो मिडल पार्ट है वो क्या है? स्टाइल। जो एक ट्यूब है जो किससे अटैच्ड है? ओवरी से। और जो सोलन पार्ट है पिस्टल का, और बॉटम पार्ट है, जो सोलन और बॉटम पार्ट है वो क्या है आपका? ओवरी। इसके अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर फीमेल गैमेट होती है, फीमेल सेक्स सेल होते हैं। ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स के अंदर आपका फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, दैट इज अबाउट योर पिस्टल। इसको हम कार्पल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं आपका रिप्रोडक्शन जो है किसी प्लांट्स में क्या है? सिर्फ मेल पार्ट भी होता है या फीमेल पार्ट भी होता है। तो ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें प्रेजेंट हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिसमें आपके दोनों प्रेजेंट हो, बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिसमें एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल, और जिसमें आपके दोनों होते हैं उसे कहते हैं हम आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, इसमें आपका क्या है? रोज, रोज है आपका, और मस्टर्ड, इनमें क्या है? दोनों होते हैं। दैट इज अबाउट योर। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या है? जहां पे आपका ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में, एंथर से स्टिग्मा में, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। जहां पे आपका ऐसा प्रोसेस जहां पे ट्रांसफर होता है, आपको पता है पॉलन ग्रेन्स किस में होते हैं? एंथर में होते हैं। कहाँ होते हैं? एंथर में। जहां पे ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, आपके पॉलन ग्रेन्स एंथर का, आपके एंथर से आपके कहाँ पे? पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल इज कॉल्ड योर पॉलिनेशन। 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जो प्लांट अपने ही अंदर आपका ट्रांसफर कर लेता है सेम प्लांट के अंदर ही। जैसे आपका रोज है, रोज अपन वहां पे ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स का अपने सेम प्लांट के साथ ही कर लेता है। तो ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जो खुद में ही कर लेता है। जो दूसरे प्लांट के साथ करता है, ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे एक ही फ्लावर के अंदर, तो उसे कहेंगे हम सेम फ्लावर के अंदर ही, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर के अंदर ही अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स और किसका, पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल में, तो वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन अगर सेम फ्लावर में है। अगर डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे समझ लेते हैं, यह आपका है स्टिग्मा, यहां पे होता है, यह आपके एंथर है, तो यहां पे जो ये आपका एंथर है, यहां से ट्रांसफर हो रहा है सेम ही फ्लावर में, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा के सेम ही फ्लावर में हो रहा है, ऐसा पॉलिनेशन कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एंथर का ट्रांसफर डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड योर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर पॉलिनेशन ऑफ क्रॉस एंड योर क्रॉस पॉलिनेशन एंड योर सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपका क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, जो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स में, और पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके मेल गैमीट में। उन दोनों का जब फ्यूजन होता है, जब आपके पास न्यू सेल बनता है जाइगोट, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे होता है, जब पोलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पे फॉल हो जाते हैं पिस्टल वाली में, तो पोलन ग्रेन्स क्या है आपके ग्रो करते हैं पोलन ट्यूब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टाइल के थ्रू करवाते हैं, फिर वहां से मेल गैमीट आपकी नीचे की तरफ जाती है पोलन ट्यूब के थ्रू, फिर वो ओवरी में एंटायर कर जाती है। फिर जो टिप होती है पोलन ट्यूब की वो आपकी ओपन होती है, और पोलन ट्यूब की जो टिप होती है वो आपकी ओपन होती है, फिर उससे ओव्यूल जो है फीमेल गैमीट के साथ जाके फ्यूज हो जाती है, फिर आपका एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं आपका एम्ब्रियो। क्या होता है, ओव्यूल फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम कहते हैं जाइगोट, फिर फॉर्म होता है, फिर जाइगोट आपका किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, जो किसका पार्ट होता है, सीड्स का, फिर ये सीड किस में फॉर्म हो जाती है आपकी न्यू प्लांट में। सो दैट इज अबाउट योर फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको क्या बताया, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, फिर आपके पास जाइगोट फॉर्म होता है, फिर जाइगोट आपका एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो क्या एक सीड्स होती है, फिर आपका वो न्यू प्लांट आपका जर्मिनेट करती है, बेबी प्लांट होती है जो इनएक्टिव स्टेज में होती है। सो दैट इज अबाउट योर। अब फॉर्मेशन आपका कैसे होता है फ्रूट्स का और सीड्स का। ओव्यूल जो प्रेजेंट होते हैं आपके ओवरी के अंदर वो आपके सीड होते हैं, ठीक है, फिर वो कंटेन करते हैं एम्ब्रियो, फिर वही आपका डेवलप करता है न्यू प्लांट। फिर आपको होता है सीड के अंदर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं सीड कॉर्ड, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जो सीड प्रोड्यूस्ड होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है। सारे ओव्यूल जो प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर वो फर्टिलाइज किए जाते हैं पोलन ग्रेन से, जिससे वो न्यू प्लांट फॉर्म करे। जो ओवरी है फ्लावर्स की वो फ्रूट बन जाती है, और फ्रूट क्या है, एक राइपन ओवरी कहलाता है। कुछ प्लांट्स में क्या है, कुछ सीड्स में क्या है, कुछ एप्पल और जैसे पी का एग्जांपल लेते हो, एप्पल में क्या होता है, अंदर की तरफ आपकी सीड प्रेजेंट होती है, पी के अंदर भी इनसाइड द आपका एप्पल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। सो दैट इज अबाउट योर फर्टिलाइजेशन इन योर एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अब हम बात करेंगे जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन को पता है आपको, जब हम सीड को सॉइल में लगाते हैं तो उसमें से क्या है, धीरे धीरे आपका रूट निकलती है, और फिर शूट अपवर्ड की तरफ ग्रो करने लगती है। हमने 6th क्लास में पढ़ा था, यू हैव सीन दिस वीडियो। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसमें सारे पार्ट्स निकल जाते हैं, और वो क्या, कौन से, फिर सीडलिंग वाला प्रोसेस आता है। सारा जब पूरे ग्रोथ हो जाते हैं रूट और शूट का, ऐसी स्टेज को क्या कहलाते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। फिर उस स्टेज के बाद क्या होता है, पूरी ये स्टेज हो जाती है, उसके बाद आपका न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। जब उसको प्रॉपर कंडीशंस वगैरह मिलती रहती है सॉइल के अंदर, वो प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट। सो दैट इज अबाउट योर जर्मिनेशन।
आई होप यू अंडरस्टैंड हेयर व्हाट इज योर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन में हम सीड को ग्रो कराते हैं, जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट फॉर्म कराते हैं. सो दैट इज अबाउट योर जर्मिनेशन. ओके, हियर वी एंड अप आवर सेशन. थैंक यू सो मच. I hope you like this session. Please share and subscribe my channel Study Warrior.